हाय डियर फ्रेंड, मैं हूं रणधीर आपके साथ। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एस&ओ में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बता चुका है दो चर वाला रेखिक समीकरण के आलेख पर विशेष। तो दो चर वाला रेखिक समीकरण के आलेख पर विशेष में हमने टाइप 1 और टाइप 2 बता दिया है। आज टाइप 3 और टाइप 4 बताएंगे। हमने टाइप 1 और टाइप 2 में बताया था कि अगर यदि आपका कोई समीकरण दे दिया रहेगा तो किस तरह का आलेख होगा। तो टाइप 1 में हमने बताया था कि एक सीधी लाइन जाएगी, सरल रेखा, और टाइप 2 में बताया था कि रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी। आज हम बताने जा रहे हैं टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 3 में आपका क्या होगा कि रेखा समांतर होगा, और टाइप 4 में आपका क्या होगा कि रेखा जो होगा संपाती होगा। संपाती का मतलब क्या होगा, रेखा पर ही रेखा खींचा जाएगा। और समांतर में समांतर होगा। समांतर का मतलब एक दूसरे के बराबर दूरी पे सब जगह रहेगा। तो आइए बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय से पढ़िए। तो क्या करेंगे, टाइप 3 में आपका है ये, और टाइप 4 है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जब हल करेंगे हम, तो हमारा क्या है 2x + 3y = 15, और क्या है 4x + 6y = 22 है। ये समीकरण आपका क्या है 2 है। ये क्या है समीकरण आपका 1 है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ x बराबर अगर यदि करते हैं तो 15 - 3y = 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 है। अब क्या होगा, यहाँ जब x बराबर करते हैं तो 22 - 6y बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 0 लेने पर, तो y बराबर जब 0 लेंगे हम तो क्या होगा 15 - 3 × 0 बटे 2। तो क्या करेंगे, यहाँ 15 बटे 2 जो भाग देंगे तो 7 पॉइंट हमारा क्या होगा 2 × 5 = 2, 7.5 होगा हमारा। जब x का मान हम क्या किए, जब y का मान जब 0 लिए तो x बराबर हमारा आया 7.5। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में पुनः लिखेंगे, यहाँ पुनः समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर अगर यदि 1 लेते हैं तब क्या होता है हमारा, तो x बराबर हो जाएगा 15 - 3 × 1 बटे 2। तो क्या होगा 12 में 2 से अगर यदि भगा देते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा। अगर यदि y बराबर 1 लिए तो x बराबर हमारा इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रहने दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे हम, y बराबर क्या करते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर, समीकरण 1 में अगर यदि y बराबर कितना लेते हैं 2 लेते हैं तो x बराबर हमारा आ जाता है 15 - 3 × 2 बटे 2। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 9 बटे 2 होगा। तो 9 बटे 2 होगा। तो अब x से भगाते हैं तो 4.2 × 5 = 10, 4.5 आता है हमारा जब 2 मान लेते हैं। इसी तरह से क्या करेंगे, समीकरण 2 में भी वही कहानी करेंगे। समीकरण 2 में तो अब क्या होगा, लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण यहाँ पुनः लिखेंगे, पुनः। तो समीकरण 2 में y बराबर जब 0 लेते हैं तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप, ये समीकरण 2 है आपका। ये आपका क्या है, समीकरण 1 है, समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में मान ले लिया हमने 3 ही काफ़ी है आपके लेने के लिए। आप 4 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो 3 काफ़ी है। अब क्या करेंगे, x बराबर यहाँ 22 - 6 × 0 बटे हो जाएगा 4। तो अब क्या होगा 22 बटे 4। अब 4 × 5 = 20, 0.4 × 20 आपका ये आ गया x बराबर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद समीकरण 2 में पुनः लिखेंगे, पुनः समीकरण 2 में y बराबर अगर यदि 1 लेते हैं तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 22 - 6 × 1 बटे क्या हो जाएगा 4। अगर यदि 22 इधर माइनस करते हैं, इधर जब माइनस करते हैं तो आपका कितना आता है, देखिए यहाँ 22 में से 6 चला जाएगा। तो 22 में से अगर यदि 6 चला जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 16 होगा। 16 बटे 4, 4 चौका 16। तो x बराबर आपका 16 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, y बराबर हम पुनः लेते हैं, पुनः पुनः समीकरण 2 में, पुनः समीकरण 2 में y बराबर अगर यदि 2 लेते हैं तो हमारा x बराबर क्या होता है 22 माइनस 6 इंटू 2 बट्टे कितना आ जाएगा, बट्टे 4। तो आपका देखिए यहाँ कितना आता है, 22 में से अगर यदि 12 को चले गया तो 10 बट्टे 4 हुआ। अब इसको जब भगा देंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.5 आ रहा है जब x का मान लिया आप। तो जब x के y बराबर 2 लिए हैं तो आपका 2.5 आ रहा है, देख सकते हैं। अब क्या करेंगे भैया, मान सारणी बना लेंगे। तो मान सारणी हमारा क्या बना, मान सारणी समीकरण किसका, 1 का। तो मान सारणी समीकरण 1 का बनाएंगे तो x इधर देंगे बट्टे y। अब क्या है आपका 3 ठो है, 3 ठो मान लिए हैं तो आपको 3 कोठा बनाना पड़ेगा। इसके बाद देख लेंगे x बराबर जब y बराबर 0 लिए हैं, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं तो आपका आया है कितना 7.5 और 6 आया है। इसके बाद 4.5 आया है, 7.5 4 6, इसके बाद आया है 4.5 आया। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान सारणी फिर बनाएंगे पुनः, मान सारणी समीकरण 1 में, समीकरण 2 में क्या होगा, x लेंगे और y लेंगे। इधर क्या हो जाएगा आपका 3 कोठा फिर बनाना पड़ेगा। तो 3 कोठा बनाना पड़ेगा तो इधर देख लीजिए आप, अगर यदि 0 लिए हैं, इसमें 0 लिए हैं, 1 लिए हैं, 2 लिए हैं कि नहीं, देख लीजिए यहाँ देख लीजिए लिए हैं। इसके बाद क्या हुआ है, हमारा आया है 5.5 आया है, 4 आया है, 2.5 आया है, 5.5 आया है। इसके बाद क्या आया है, 4 आया है। इसके बाद क्या आया है, 2.5 आया है आपका। तो चलिए अब हमारा स्पेस नहीं है, इधर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो हम इसको मिटा देते हैं, इधर ग्राफ बना देते हैं आपका। अब हमारा ग्राफ आ गया तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ग्राफ के लिए ही हम इतना चीज़ किए थे। अब ग्राफ अगर यदि हमारा आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये मान सारणी आ गया तो हमारा इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बना लेते हैं। हमारा अधिकतम कितना तक है 7.5, तो 8 तक हम ले लेते हैं। अब देखिए 8 तक कैसे लेंगे, तो 8 तक लेते हैं तो हम जान रहे हैं इसे x डैश कहते हैं, इसे x कहते हैं, इसे y डैश y कहते हैं, इसे y डैश कहते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 5 4 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिए। अब लेने के बाद क्या हुआ, हम यहाँ मूल बिंदु ये जान रहे हैं तो यहाँ नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ क्या कीजिए आप -1 ले लीजिए, -2 -3 ले लीजिए, -4 -5 ले लीजिए, -6 -7 ले लीजिए और -8 ले लीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लीजिए। अब क्या होगा कि अब देखिए जब आप y बराबर 0 लिए हैं तो 7 पॉइंट, y बराबर 0 देख लीजिए, y बराबर अगर यदि 0 लिए हैं तो 7.8 आया है आपका। यहाँ मान के रखिए तो 7.8 आया है जब 0 लिए हैं तब। इसके बाद देख लीजिए कि अगर यदि 1 लिए हैं तो 6 आया है आपका। तो 1 यहाँ है, 1 लिए हैं तो आपका कितना आया, 6 आया। यहाँ आया, इसका मतलब यहाँ आया है। अब क्या यहाँ और सटेगा थोड़ा सा, यहाँ आया है। अब यहाँ क्या 6 आया है, 1 लिए हैं तब। तो पहले x को लिखते हैं, बाद में y को लिखते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब क्या हुआ, 2 लिए हैं तो आपका 4.5 आया है। तो 2 लिए हैं तो 4.5 कहाँ होगा भैया, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा ही होगा जब 4.5 2 लिए हैं तो। इसके बाद क्या कीजिए, आप इस पे ग्राफ खींच दीजिए। ग्राफ खींचने के बाद आलेख खींच दीजिए, आलेख खींच दिए। अब यहाँ क्या हो गया, ये समीकरण आपका 1 आ गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + 3y बराबर 15 लिख सकते हैं।
या समीकरण 1 से भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, मान सारणी हमने समीकरण 2 में देखेंगे। जब y बराबर 0 लिए हैं तो आपका 5.5 आया है, जब y बराबर 0 लिए हैं तो 5.5 आया है। 5.5 कहाँ है, y बराबर 0 तो 5.5 यहाँ आया है। 5.5 और 0 लिए हैं तो समीकरण 2 में ऐसा आया है। अब क्या करेंगे, अगर यदि 1 लिए हैं तो 4 आया है, हमारा 1 लिए हैं तो भैया 4 आया है, यहाँ 4 1 है, ये है आपका 4 1। इसके बाद अगर यदि 2 लिए हैं तो 2.5 आया है, 2 लिए हैं तो 2.5 यहाँ होगा, 2 लिए हैं तो 2.5, तो 2.5 और 2 होगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको भी मिला देंगे, मिला दिए। अब मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा समांतर रेखा गया है, ग्राफ नहीं है, इसलिए नहीं तो एक्यूरेट जाएगा, 1 इंची इधर उधर नहीं होगा आपका, इसलिए ये दिक्कत हो रहा। बोर्ड बना रहे हैं, आपका समांतर हुआ। हमने प्रॉमिस किया था कि आपका अगर यदि ये टाइप 3 में समांतर होगा और टाइप 4 में हमने बताया था कि आपका संपाती होगा। तो देख लीजिए संपाती कैसे होगा। तो यह समीकरण 2 कह सकते हैं इसको, अर्थात क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए 4x + 6y बराबर 22 कह सकते हैं। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, हम टाइप 2 पे टाइप 4 पे चलेंगे। चलिए आप लोग नोट कर लिया होगा। हम अब टाइप कितना बताएंगे, अब हम टाइप 4 बताएंगे। टाइप 4 में जानेंगे कि हमारा क्या है। टाइप 4 में देखिए हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप 4 में x + 3y बराबर 11 है, आपका ये समीकरण 1 है। इधर क्या है, 4x + 6y बराबर 22 है, ये समीकरण आपका क्या है, 2 है। तो समीकरण 2 है तो आपका क्या करेंगे, x बराबर अगर यदि लेते हैं तो 11 - 3y बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 11/3/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये समीकरण आपका 1 आ गया, मॉडिफाई होके आ गया 1। अब क्या करेंगे, इधर जब x लेंगे तो आपका 22 - 6y बराबर 4 होगा, मॉडिफाई होके आपका आ गया ये 2, ये मॉडिफाई होके आपका 2 आया। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में, समीकरण 2 में नहीं 1 में, समीकरण 1 ही है ना, समीकरण 1 में y बराबर अगर यदि 0 लेते हैं तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3 × 0/2 होगा। अगर यदि करते हैं तो क्या होता है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, आपका इतना आता है। अगर यदि फिर ये x बराबर अगर यदि 0 लिए तो आपका मान इतना आया। अब समीकरण क्या होगा, 1 में y बराबर 1 लेने पर पुनः ले रहे हैं तो अब क्या होगा, x बराबर आपका हो जाएगा 11 - 3/2, इसका मतलब 8/2, इसका मतलब 4, आपका ये आ गया जब y का मान लिए। इसके बाद पुनः क्या करेंगे, पुनः समीकरण 1 में y बराबर अगर यदि आप 2 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3 × 2/2 होगा। इसके बाद आपका इधर हो जाएगा, देखिए 11 से 5/2, इसका मतलब इससे जब अगर यदि देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, आपका x बराबर जब 2 लिए, y बराबर 2 लिए हैं तो x बराबर आपका ये माना है। सेम कंडीशन इसमें भी करेंगे। अब क्या होगा, समीकरण 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में y बराबर अगर यदि 0 लेते हैं तो आपका क्या होता है, x बराबर हो जाएगा 22 - 6 × 0/4 हो जाएगा। तो आपका 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 आपका ये आएगा। उसके बाद क्या होगा, पुनः क्या करेंगे, पुनः समीकरण 2 में y बराबर अगर यदि 1 लेते हैं तो आपका क्या होगा, x बराबर 22 - 6 × 1/4 हो जाएगा। अगर यदि इसमें से 6 गया तो आपका 16 हो जाएगा, 16/4। अब क्या होगा, यहाँ आपका 4 आ जाएगा। जब y बराबर 1 लिए हैं तो x बराबर आपका ये माना गया। फिर क्या करेंगे, पुनः लेंगे, 3 बार लेना पड़ता है। पुनः समीकरण 2 में y बराबर क्या करते हैं, जब 2 लेते हैं तो आपका क्या होता है, x बराबर 22 - 6 × 2 क्या आता है, 4। अगर यदि इसको क्रिया करते हैं हम तो क्या आता है, 10/4, इसका मतलब 2 चौके 8, 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। आपका x बराबर कितना आ गया 2.5। अब क्या करेंगे हम मान सारणी बना लेंगे। तो मान सारणी समीकरण 1, मान सारणी समीकरण 1 में क्या होगा x बटे y लेंगे। अब क्या 3 ठो लिए हैं तो 3 ठो कट्ठा बनाना पड़ेगा हमको, तो 3 ठो बना दिए। इसके बाद क्या होगा देख लीजिए, अगर यदि 0 लिए हैं आप और 0 लिए हैं और 1 लिए हैं और 2 लिए हैं, 0 लिए हैं तो आपका कितना आया है, 0 लिए हैं तो 5.5 आया है, देख लीजिए 5.5। इसके बाद क्या हुआ, अगर यदि 1 लिए हैं तो आपका 4 आया है और 2 लिए हैं तो 2.5 आया है कि नहीं, देख लीजिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब क्या होगा मान सारणी समीकरण 2 का बनाएंगे। मान सारणी समीकरण 2, तो मान सारणी समीकरण 2 का बनाएंगे तो x y लिए हैं, 3 ठो इसमें भी मान लिए हैं, तो आप 3 ठो बना लीजिए। देखिए हम 3 ठो बना देते हैं। अब 0 1 2 लिए हैं, इधर देखिए 0 लिए हैं तो 5.5 आया है, 4 आया है, 5.5 4 आया है, इधर 2.5 आया है। भैया अब मान सारणी आ गया। इससे आप पता कर सकते हैं कि देखिए मान सारणी समीकरण 1 में भी सेम आया है। इसके बाद मान सारणी समीकरण 2 में भी सेम आया है। 0 1 और 2 लिए हैं तो क्या हुआ है, इसके बाद 5.5 4 और 2.5 आया है। मान सारणी 1 में भी वही 5.5 4 और 2.5 आया है। तो चलिए आप इधर नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब बनाते हैं ग्राफ। देखिए ग्राफ आपका कैसे जाता है, तो देख लीजिए ग्राफ। अब हम ग्राफ बनाएंगे, इधर नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे तो देख लीजिए क्या करते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं आप। तो क्या कर ग्राफ बनाने के टाइम में क्या होता है कि देख लीजिए इधर आपका क्या रहता है, इधर आपका x डैश रहता है, x डैश रहता है, इधर क्या रहता है x रहता है, इधर y रहता है, इधर y डैश रहता है। अब क्या होता है आप देख लीजिए कहाँ अधिकतम है, तो 6 तक लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, दोनों तरफ 6 लेते हैं। तो इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, माइनस क्या होगा 6, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या होगा देखिए हम जब y बराबर, देखिए समीकरण 1 में y बराबर अगर 0 लिए हैं तो 5.5 आया है। 5.5 का मतलब यहाँ 5.5 आया है, 5.5 0 लिए हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, अगर यदि 1 लिए हैं तो हमारा 4 आया है, 1 लिए हैं तो यहाँ हमारा 4 आया है, 4 और 1। इसके बाद क्या हुआ, अगर यदि 2 लिए हैं तो 2.5 आया है, 2 लिए हैं तो 2.5 कहाँ होगा, 2 लिए हैं तो 2.5 यहाँ होगा, 2.5 और 2। तो आप क्या करेंगे इसको मिला लेंगे। देखिए आप मिला दिए इसको, तो ये आपका क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए मान सारणी समीकरण 2 में सेम सवाल है, तो सेम उसी लाइन पे जाएगा। तो आप सेम उसी लाइन पे क्या कीजिए, डबल खींच दीजिए। डबल खींचने के बाद क्या होगा, आपका समीकरण 2 का आ गया। तो चलिए आज इतना तक ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हमने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो